कल्पना कीजिए दो पहाड़ियों के बीच गहरी खाई और उस खाई पर बनी धनुषाकार रेल ब्रिज। उस रेल ब्रिज से होकर गुजरती भारत की पहली सेमी हाई स्पीड और लग्जूरियस ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। कितना शानदार दिखेगा वो नजारा, है ना। अब वह दिन दूर नहीं जब ये कल्पना हकीकत में बदल जाएगी और दुनिया की सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज से होकर वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरेगी, क्योंकि अगले साल जनवरी में ही देश की राजधानी दिल्ली से श्रीनगर के बीच प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2025 में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा धनुषाकार चिनाब रेल ब्रिज आईफिल टावर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी व कुतुब मीनार से भी अधिक ऊंचा है। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के एक हिस्से के रूप में किया गया है। चिनाब घाटी में बनाए गए इस ब्रिज की ऊंचाई नदी के तल से लगभग 360 मीटर ऊंची है। लगभग 2 दशकों में तैयार हुए इस ब्रिज के निर्माण में करीब 1400 करोड़ की लागत आई है। बताया जाता है कि इस ब्रिज का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि अगले करीब 120 सालों तक ये आंधी तूफान झेलने के बावजूद सही सलामत रहेगी। ये ब्रिज रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप भी झेल सकती है। बता दें, यूएसबीआरएल परियोजना के 272 किलोमीटर में से 255 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है। इसका कटरा और रियासी के बीच मात्र 17 किलोमीटर का एक हिस्सा पर काम का पूरा होना बाकी है, जिसके दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाने की संभावना है। ये तो हो गई चिनाब ब्रिज की खासियतों के बारे में बातें। अब आपको दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में विस्तार में बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से श्रीनगर के बीच मिनी नहीं बल्कि फुल साइज वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली है। बताया जाता है कि इस ट्रेन में 11 एसी 3 टियर कोच होंगे। इसके अलावा 4 एसी 2 टियर और 1 एसी फर्स्ट क्लास कोच होगा। दिल्ली से श्रीनगर के बीच की लगभग 800 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इस ट्रेन को 13 घंटों से भी कम समय लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नई दिल्ली से ये ट्रेन शाम को 7 बजे खुलेगी और श्रीनगर स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 8 बजे पहुंचेगी। यानी वंदे भारत की ये यात्रा ओवरनाइट होने वाली है। कितना रोमांचक होगा ना ये सफर। 110 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से दौड़ती ये हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस देश की सबसे शानदार ट्रेन होगी। शाम के धुंधलके में काम खत्म कर दिल्ली से सफर शुरू करना और सुबह जब सफर खत्म होता है तो आप अपने कदम धरती के स्वर्ग श्रीनगर में रखते हैं। दिल्ली से श्रीनगर तक अगर आप विमान से जाते हैं तो किराया कम से कम 4000 या 5000 देना पड़ सकता है। इसके साथ ही मौके के हिसाब से विमान के किराए में बदलाव होता रहता है, लेकिन तेज रफ्तार के साथ भागती शानदार वंदे भारत एक्सप्रेस का दिल्ली से श्रीनगर तक का किराया 1500 से 2100 के बीच होने की संभावना है। समय भले ही विमान से कम लगता हो, लेकिन आईफिल टावर से भी ऊंचे चिनाब ब्रिज से होकर गुजरने का रोमांच आपको वंदे भारत के इस सफर के अलावा और कहीं नहीं मिलने वाला। रास्ते में इस ट्रेन का ठहराव जिन प्रमुख स्टेशनों पर होगा उनमें अंबाला, लुधियाना, जम्मू तवी और वैष्णो देवी कटरा होने वाला है, जो माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाने के बाद दिल्ली की तरह ही कहा जा सकेगा कि अब कश्मीर दूर नहीं। हालांकि इस ट्रेन को पीएम मोदी कब हरी झंडी दिलाएंगे इसके तारीख का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के शुरुआत में ही इसे शुरू किया जा सकता है। जनवरी के अंत में गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेशों से आने वाले मेहमानों के साथ पीएम मोदी की व्यवस्था बढ़ जाती है, इसलिए जनवरी के शुरू में ही इस वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। ये ट्रेन सिर्फ पर्यटकों के लिए ही नहीं बल्कि कश्मीर में रहने वाले छोटे छोटे व्यापारियों, होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। आवाजाही की सुविधा बढ़ने से कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे इस राज्य की आर्थिक उन्नति भी संभव हो सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक यूएसबीआरएल परियोजना के पूरा होते ही करीब 32 ट्रेनों को इस रूट पर चलाया जाएगा। इनमें से कुछ ट्रेनों की जानकारी कुछ इस तरह से है, जो हम आपकी स्क्रीन पर आपसे साझा कर रहे हैं। 96 केबल्स हैं, उसे यूज किया गया है और बहुत ही वो शॉक अब्जॉर्बर है। उसमें कोई भी जो ट्रेन यहाँ पे निकलेगी, चाहे वो 100 की स्पीड से निकले, ये कोई भी वाइब्रेशन नहीं होएगी। साथ में खड़े हुए ये कोई पता नहीं लगेगा भी यहाँ से ट्रेन गुजर रही है। 473.5 मीटर इसकी लंबाई है और आप सामने देखेंगे जो टनल नंबर 34 है वो तकरीबन 5 किलोमीटर की है। आगे हमारी और नीचे टनल है
लेकिन इसकी ब्यूटी देखो आप, ये केबल ब्रिज है जो ये पहला है बना हुआ, और मैं चाहता हूं ये भी दुनिया में या देश में इसकी पिक्चर आपके माध्यम से और इसके बारे में जो जितनी जानकारी हो जानी चाहिए। मैं तो आके दंग रह गया अभी। आज हमारा देश वाकई जो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है भी इस देश को तीसरे नंबर पे लेके जाना है, वो ये एक मील पत्थर है, ये एक फाउंडेशन स्टोन है उसमें